नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 14 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी भी काफी बढ़ गई है। तो वहीं राजनीतिक दलों को बीच सीट बंटवारे व प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर भी माथापच्ची लगातार बनी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। यहाँ सीट बंटवारा अभी भी एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है और ये हाल प्रदेश में दोनों गठबंधनों का हो रखा है। फिर वो चाहे सत्ता पक्ष का गठबंधन महायुति हो या फिर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी हो, दोनों ही पक्षों में सीट बंटवारे को लेकर कुछ सीटों पर तनाव मचा हुआ है। यही वजह है कि चुनाव सिर पर है, लेकिन सीट बंटवारे पर चर्चा बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो पिछले 3 महीनों से पक रही है, फिर भी अभी तक तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि चुनाव आ गया है, लेकिन आखिर इन दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर कब तक लग पाएगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने की बातें तो कई दिनों से सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान न होना कई सवाल खड़े करता है। उम्मीदवारों के ऐलान भी हो रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला सत्ताधारी महायुति कर पा रहा है और ना ही कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक या यूं कहें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी। सवाल ये उठ रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों में सब कुछ फाइनल है, तब ऐलान करने में समस्या ही क्या है। दरअसल कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों में समझौता नहीं हो पा रहा है और आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन चुनावों में महाराष्ट्र की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरे नंबर का सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। लेकिन महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधनों के लिए काफी अहम व आवश्यक प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधनों में 3 मेन प्लेयर हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी है। दोनों ही गठबंधनों में ये तय बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में जो सीटें तय हो चुकी हैं, वहां से संबंधित पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही हैं, लेकिन एक पेंच ये भी है कि अब की बार 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरी बीजेपी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी अपनी कसौटी पर कस रही है। जीतने की संभावना का आंकलन कर रही है। बीजेपी का अपनी सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर सीएम शिंदे से हाथ कांडगले और हिंगोली सीट पर उम्मीदवार बदलने के लिए कहना इसी का संकेत बताया जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि भाजपा गठबंधन के सहयोगी दलों शिवसेना, शिंदे गुट व अजित पवार की एनसीपी को काफी हल्के में ले रही है और उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। यही वजह है कि शिंदे और अजित पवार खुद को काफी दबाव में महसूस कर रहे हैं और वो भाजपा की मनमानी व तानाशाही से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सीटों पर आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ठाणे सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। शिंदे ने अपने इलाके की सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, तो बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि शिंदे की शिवसेना में कोई ऐसा ताकतवर चेहरा नहीं है जो शिवसेना यूबीटी सांसद राजन विचारे को टक्कर दे सके। वैसे ऐसी हालत सिर्फ ठाणे में नहीं, हिंगोली, नासिक और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट को लेकर भी महायुति में रस्साकसी चल रही है। बीजेपी को लोकल नेता और कार्यकर्ता हिंगोली सीट से शिवसेना के उम्मीदवार उतारने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं नासिक सीट से एनसीपी नेता छगन भुजबल की उम्मीदवारी के भी चर्चे हैं। यानी तीनों ही दलों के बीच माथापच्ची की स्थिति बनी हुई है। नासिक सीट से फिलहाल शिंदे की पार्टी का प्रमुख स्तर है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट से शिंदे की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो वहीं यहां से बीजेपी के नारायण राणे भी दावेदारी कर रहे हैं। पालगढ़, संभाजीनगर और धाराशिव सीट पर भी एनडीए के तीनों मुख्य घटक दल दावा कर रहे हैं। यानी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर महाभारत मचा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर कुछ ऐसी हालत विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी है। यानी यहाँ भी सीट बंटवारे पर एमबीए के सहयोगी दलों में माथापच्ची मची हुई है। बैठक पर बैठक के बाद भी कुल सीटों का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर एक दिन पहले भी शरद पवार के आवास पर तीनों दलों के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। हालांकि पिछले कई बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द सुलझ लिया जाएगा। बातचीत की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ये बातचीत कब तक चलेगी और कब तक सिर्फ बैठकों पर बैठकें ही होंगी। एमबीए में 4-5 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एमबीए नेताओं के मुताबिक सांगली, भिवंडी, सतारा के साथ ही मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। एमबीए में एनसीपी शरद पवार गुट के मुखिया सीनियर पवार
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश यूनिट के प्रमुख नाना पटोले, बालासाहेब थोराट जैसे कई नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मतभेद है। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट, भिवंडी सीट और मुंबई की दक्षिण मुंबई लोकसभा सीटों को लेकर पार्टियों और नेताओं के बीच तकरार बरकरार है। एमवीए में एनसीपी शरद पवार गुट के मुखिया शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के प्रमुख नाना पटोले, बालासाहेब थोराट जैसे कई नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब भी मतभेद बने हुए हैं। महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट, भिवंडी सीट और मुंबई की दक्षिण मुंबई लोकसभा सीटों को लेकर पार्टियों और नेताओं के बीच तकरार बरकरार है। सांगली लोकसभा सीट से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पहलवान चंद्रहार पाटिल के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिवजीत कदम ने कांग्रेस नेताओं को पत्र लिखकर सहयोगी दलों के दबाव में मैदान न छोड़ने की मांग की है। सांगली से कांग्रेस के विशाल पाटिल मैदान में उतरने के लिए इच्छुक हैं। तो वहीं दक्षिण मुंबई का भी हाल वैसा ही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के पहले ही इस सीट का ऐलान कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल देसाई प्रचार के काम में लग गए हैं। उस समय इस सीट पर पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ की बेटी और पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये भी उम्मीद कांग्रेस ने छोड़ दी है और अपना रुख अब उत्तर मुंबई लोकसभा की तरफ बदल लिया है। इस लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार ढूंढने का काम जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी दक्षिण मध्य मुंबई में है। रही बात भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की, तो ये सीट शरद पवार गुट वाली एनसीपी के हिस्से में है। इसी वजह से कांग्रेस नाराज दिख रही है। भिवंडी सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, लेकिन एनसीपी खेमा भिवंडी से बालू मामा को मैदान में उतारना चाह रहा है। सीटों को लेकर बात फाइनल ना होने का असर महाविकास अघाड़ी की बैठक में भी दिखा। बैठक में रुकी हुई सीटों पर जोरदार बहस देखने को मिली। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में सिल्वर ओक में हुई बैठक में कांग्रेस नेता गुस्से में बाहर निकल गए। कहा जा रहा है कि सीट को लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता नाना पटोले और बालासाहेब थोराट सांगली, भिवंडी और मुंबई की एक सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी अपने दावों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल फाइनल सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान होना तो अभी बाकी है, लेकिन जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उनमें महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है उसके मुताबिक बीजेपी सबसे अधिक 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम शिंदे की शिवसेना 14 और अजित पवार की एनसीपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह विपक्षी गठबंधन में महाविकास अघाड़ी में 22-18-8 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके मुताबिक शिवसेना 22, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बस चर्चा है। दोनों में से किसी भी गठबंधन में आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग फॉर्मूले का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। देखना यह है कि चुनाव सिर पर है, लेकिन सीट बंटवारे पर इन दलों में औपचारिक ऐलान कब तक हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।